Guys, welcome back to my YouTube channel, Just Khatija, and this is my first ever vlog और first ever video. तो मेरे चैनल के नाम से आप लोगों को पता चल चुका होगा, मेरा नाम है खतीजा एंड आई एम 13 years old. मतलब इस वीडियो में मैं थोड़ी बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ. एंड यू गाइज, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल. इससे पहले भी मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना चुकी थी when I was 11 years old, which got banned unfortunately, and this is my second YouTube channel. Well, enough with the info. So basically अभी फ़िलहाल मैं पाकिस्तान में हूँ एंड ये जो क्लिप अभी आप लोग देख रहे हैं ये जाने से 2 दिन पहले की है एंड 2 दिन बाद हम लोगों की फ़्लाइट है. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये क्लिप बना के रख लूँ. एंड यू गाइज, ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है. मतलब ये फर्स्ट सूटकेस है. ओके, तो अभी आप लोगों को थोड़ी सी पंखे की आवाज़ आ रही है एंड डोंट माइंड दैट, मेरी कज़न सो रही है तो दैट्स वाई पंखा चल रहा है. तो दिस इज़ द सेकेंड सूटकेस जो पैक है एंड दिस इज़ द थर्ड सूटकेस विच इज़ पैक्ड. मतलब 3 सूटकेसेस ही हैं. एंड गाइस, अभी सिंस 2 दिन रहते हैं तो दिस इज़ द सामान जो भी हमारा पैक करना रहता है. एंड ऑब्वियसली अभी मेरी बुक्स भी पैक होना रहती हैं. और गाइस, ये क्लिप देखने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी 2 दिन बाद, जिस दिन हम लोगों ने एक्चुअली ट्रैवल करना है. एंड उस दिन फिर मैं पूरा ट्रैवलिंग व्लॉग बनाऊँगी. एक्चुअली मैं पहले एक ट्रैवलिंग व्लॉग बना चुकी हूँ. मतलब वो व्लॉग आई गेस मैंने 2020 या 2021 में बनाया था. चलिए गाइस, मैं अभी आप लोगों से मिलूँगी 2 दिन बाद, यानी आप लोगों के लिए तो 2 सेकंड बाद अभी फ्रेम बदलेगा एंड मैं ट्रैवल कर रही होंगी. एंड यू गाइस, जाने से पहले वन मोर थिंग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो रिव्यूइंग हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो. लाइक सीरियसली यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो फिर मिलते हैं 2 दिन या फिर 2 सेकंड्स बाद. बाय द वे गाइस, इग्नोर माई वॉइस, मतलब मेरी आवाज़ अभी फ़िलहाल बैठी हुई है. तो या एंड यूजली गाइस, जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मैं अपना ये जीन्स डेनिम वाला बैग इस्तेमाल करती हूँ. लाइक क्वाइट अ वाइल हो चुका है, मतलब हम लोग ये बैग इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए. इस पर मैंने अपनी अमंग अस की चेन भी लगाई जब हम लोग मक्का गए थे, तो मैंने ये 2 ली थी. एंड या लेकिन इस बार मैंने ये पाकिस्तान से बैग लिया है एंड आई एम जस्ट गोना यूज़ दिस फॉर ट्रैवलिंग. जैसे आप लोग होते हैं तो ये बैग ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाला. टू बी ऑनेस्ट दिस लुक्स मोर ट्रैवल फ्रेंडली. ओके गाइस, तो अभी ना मैं बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि मुझे कौन सी बुक लेके जानी चाहिए जब मैं ट्रैवल कर रही होंगी. एक ये है गोबलिनो द विचेस कैट, एक ये है नहीं, मुझे पूरी फुल ऑन स्केरी वाइब्स देता है बिकॉज ऑफ द कवर. लाइक यू कैन सी इसके कवर से काफ़ी स्केरी वाइब्स आती है. डोंट नो व्हाई, ऐसे विंटेज बुक, पता नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है. लाइक दिस लुक्स लाइक अ डिसेंट नॉवल. Then we got this one, How to Be a Boss, a Guide to Conquering Life by Lily Singh. And this is the book. To be honest, मैंने इसके first few pages पढ़े. It's good, but it's a whole novel type-ish. And then we have this, Diary of a Wimpy Kid, The Long Haul, by the way. This is like, मतलब मेरे पास लाइक पूरी सीरीज़ है इसकी, डायरी ऑफ अ विम्पी किड की, बट आई डिडंट गेट अ चांस टू गेट दिस बुक, बट फाइनली आई गॉट इट. तो मैं सोचूं मैं शायद ये लेके जाऊँगी क्योंकि डायरी ऑफ अ विम्पी किड की बुक्स बहुत फ़नी होती है. एंड ये तो जब मैं कैसे पहुँच जाऊँगी तो मैं वहाँ जाके पढ़ूँगी. गाइस, सो आज आखिरी दिन है हमारा पाकिस्तान में एंड लिटरली आई एम जस्ट गोना मिस वन थिंग हियर. एंड लेट मी शो यू द कमरा. मैंने असल में ये बेड शीट पर अपना कैमरा फोकस किया था, डोंट माइंड दैट. एंड पीछे पंखे की आवाज़ भी ऐसे. तो आई विल मिस दिस कमरा द मोस्ट बिकॉज मैंने और मेरी कज़न ने यहाँ बहुत यादें बनाई हुई हैं इस अजीम कमरे में. एंड आई नो इट्स बहुत गंदा, तो बहुत यादें मेरी और मेरी कज़न की इस कमरे में बनी हैं. एंड दैट सहन दो, लिटरली जब भी बारिश यहाँ होती थी, एंड आजकल तो मैं बाहर जाती हूँ. एंड लेट मी शो यू. एंड ये जो सहन है, यहाँ जब भी बारिश होती थी, अभी रिसेंटली मानसून का सीज़न ख़त्म हुआ, बट जब भी यहाँ बारिश होती थी ना, लाइक सीरियसली मैं हमेशा बाहर आ जाया करती थी बारिश में खेलने के लिए. एंड लाइक बहुत इन्जॉय मैंने किया था पाकिस्तान में यहाँ ना. एंड लिटरली यू गाइस, मुझे और कोई काम नहीं है एंड लिटरली मैं लाइक कल फ़्लाइट है एंड मैं लिटरली बैठी हुई मेहंदी लगा रही हूँ. मतलब ये मैंने अपना नाम लिखा है, आई एम थिंकिंग
to do a design, not here, मतलब यहाँ you can see मेहंदी लगी हुई है and I don't know why, पर मेरा कैमरा फोकस एक तो नहीं कर पा रहा, बट ये मेहंदी एंड ये मेहंदी इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है, हालांकि दे आर बोथ फ्रॉम द सेम कोन, मतलब ये एक कोन है एंड मैंने लाइक ये डिज़ाइन किया था, बट this looks different and this looks different. I do not know why, but I'm thinking कि ये मेरा हाथ अब क्लियर हो चुका है, so I'm just gonna do some मेहंदी डिज़ाइन, तो मैं देखूँगी and then I will do it. And yes, मैं रात को nails भी अपने पेंट करूँगी, cause why not? Okay guys, हाथ अभी मैं अपना धो के आई हूँ and this is the design that I made. I know बहुत simple है, like not that much, but yeah, ये बहुत simple है. गाइस आखिरी पैकिंग्स हो रही हैं, मतलब वहाँ एक बैग, वहाँ एक बैग, यहाँ एक बैग एंड एक बैग ऑलरेडी हो चुका है, 4 बैग्स एक्चुअली. हमें एयरपोर्ट भी जाना था और अबाया भी पहनना था. ओरिजिनली मेरा आइडिया था ये अबाया पहनने वाला, बट मैंने नहीं पहना क्योंकि अबाया गंदा हो चुका था और दूसरा इसके बटन्स टूटे हुए थे, तो इसलिए मैंने ये नहीं पहना. एंड यू गाइस, ये वो अबाया है जो मैं एयरपोर्ट पहन के जाऊँगी. हालांकि इट्स नॉट माई फेवरेट, ये थोड़ा रफ है और थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है, बट स्टिल. ओके गाइस, तो मैं बैठी हुई थी एंड अब मैं नेल पॉलिश लगाने लगी हूँ. ओके गाइस, नेल पॉलिश मैंने लगा लिया. आई नो इट्स नॉट द बेस्ट, मतलब यार ये जो कलर नहीं है, शेड, इट्स सो एक्चुअली प्रिटी, पर यार मतलब मेरे नाखूनों पे दूर से अगर आप देखें ना तो बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा करीब करें तब भी ठीक लगेगा, बहुत करीब करो ना तो आपको पता चल जाएगा कितनी ओवरलैपिंग और वो कर रही है, क्योंकि भाई मैं यूजुअली नहीं लगाती नेल पॉलिश, ऑब्वियसली बिकॉज नमाज नहीं पढ़ सकते. तो आज मैंने सिर्फ लाइक कल बिकॉज हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इसलिए मैं लगा रही हूँ. ओके गाइस, सो सुबह के 6 बज रहे हैं एंड मैं उठ चुकी हूँ. एंड यू गाइस, मौसम भी बहुत अच्छा है एंड कल रात मुझे लग रहा था शायद बारिश होगी, पर रात को बारिश खैर नहीं हुई थी. बट जब भी यहाँ बारिश होती है बहुत अच्छा मौसम हो जाता है फिर. बट या मैं फ़िलहाल तैयार होने जा रही हूँ अंदर से. गाइस, वेलकम टू माई बाथरूम टू. तो गाइस मतलब मैंने फेस वॉश कर लिया, दांत ब्रश कर लिया, मैं ये शीट मास्क लगाने लगी हूँ एज यू ऑल कैन सी. चलो यार इसे खोलते हैं. एंड बाय द वे, दिस इज़ द गाइज, ये कुकम्बर का फ्रेशिंग एंड माइल्ड हाइड्रेटिंग फेस मास्क था जो मैंने अप्लाई किया है. एंड मेरे पास सिर्फ ये वाला भी नहीं, 2 और भी थे इसकी तरह, एक टी ट्री ऑयल वाला और एक विटामिन ई वाला. टी ट्री ऑयल वाला था उससे मेरी स्किन बहुत जल रही थी, बट जो विटामिन ई वाला था वो मैंने अभी तक नहीं लगाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उससे मेरे फेस पे रेड पैचेस ना बन जाए, क्योंकि पिछली बार जब मैंने लगाया था तो मेरे फेस पे रेड पैचेस बन गए थे. एक मिनट, फेस मास्क निकल चुका है ना, मैं लगाऊंगी बाहर, आपको बताती हूँ क्या हुआ. तो गाइज़ मैंने वो फेस मास्क लगा लिया था एंड 24 आवर्स बाद जब अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, माई फेस एक्चुअली फेल्ट रियली फ्रेश एंड रियली गुड. ओके गाइज़, तो मैंने ये शर्ट और ये पैंट्स पहननी है. ओके गाइज़, अब बस ज्वेलरी एक्सेसरीज अब मैंने बस पहननी है. ये ब्रेसलेट है, ये ईयरिंग्स हैं एंड एक नेकलेस मुझे अभी पहनना है, जूते भी पहनना है, बाल बनाना है, सेट. एंड यू गाइज़, ये है वो नेकलेस जो मैं पहनने वाली. अभी गाइज़ बस घर लीव करने का वक्त आ गया है. गाइज़ जाने से पहले एक काम तो भाई ज़रूरी है, अपनी कज़न का परफ्यूम सारा इस्तेमाल करना है भाई, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखती है एंड उसे पता चलना चाहिए मैंने उसका सारा परफ्यूम इस्तेमाल करनी है. भाई अगर तुम देखिए मैं तुम्हारा सारा परफ्यूम इस्तेमाल कर दिया है, लिटरली बहुत अच्छी स्मेल है इसकी. तो या एंड यू गाइस, ये जो फॉलोइंग क्लिप्स आप लोगों को दिखेंगी बाहर की, ये कुछ आखिरी वीडियोस थी जो मैंने ली थी जाते वक्त. सो एन्जॉय. ओके गाइज़, ये जो फॉलोइंग क्लिप है इसमें मुझे 3 गधे दिखे थे जो मुझे आप लोगों को दिखाने थे. तो या
एंड बाई चांस गाइस उस दिन बारिश भी हुई थी इस्लामाबाद में, तो सारी रोडें गीली हुई थी। एंड गाइस फिर 1 घंटे के ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड इस क्लिप में एक्चुअली हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर थे। एंड गाइस यहाँ हम लोग पहुंच चुके थे बाहर पार्किंग एरिया ढूंढने के लिए ना। एंड यू गाइस यहाँ हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे, मतलब ये बाहर का एरिया था वहाँ। एंड फिर यहाँ से हम एयरपोर्ट के अंदर पहुँच चुके थे। तो गाइस यहाँ हम लोग खड़े हुए थे अपना लगेज चेक करवाने के लिए कि भाई आप लोग देखें कि हमने कुछ गलत नहीं रखा हुआ। और यहाँ हम लोग जा रहे थे अपना लगेज जिद्दा एयरपोर्ट पहुँचवाने के लिए। यहाँ मेरी मम्मा के हाथ में पासपोर्ट और एक रैंडम पेपर है, इसका मुझे नहीं पता क्या यूज़ था। और अब हमारे लगेजेस यहाँ से अल्लाह हाफ़िज़ हो रहे हैं। एंड यहाँ मुझे लगा था कि बस मुझे एक आखिरी चीज़ करवानी है एंड फिर हम जा सकते हैं और फाइनली बैठ सकते हैं, पर मैं गलत थी। कि जैसे ही हम लोग पासपोर्ट चेक इन की लाइन में गए थे, आंटी आके कहती है कि बाजी जी आपका जो बैग है उसकी ज़िप खुली हुई है। एंड वो जो ज़िप थी हमारी वो एक्चुअली टूट चुकी थी एंड वो लाइक दोबारा जोड़ नहीं सकती थी। उन्होंने कहा ऐसे तो भाई आपका बैग नहीं जा सकता, इसलिए फिर हमें जाना पड़ा इसे प्लास्टिक रैप करवाने के लिए। लिटरली प्लास्टिक रैप करवाने के बाहर जो लाइन थी ना वो इतनी लंबी थी कि मुझे कोई घंटा या आधा घंटा तो लग ही गया होगा। फिर उस लगेज को भेज के फाइनली हम लोग गए पासपोर्ट कंट्रोल के पास। एंड उसके बाद हमारा लाइक पासपोर्ट हमें मिल गया एंड फाइनली हम जा सकते थे। उसके बाद फिर हमें एक और रैंडम लाइन में वेट करना पड़ रहा था। और फिर उसके बाद हमें चेकिंग की लाइन में भी वेट करना पड़ रहा था। गाइस फाइनली सब चीज़ों के बाद हम बाहर आ चुके थे। फिर हमने ज़रा इधर उधर एयरपोर्ट घूमा, थोड़े फ्रेश हुए एंड फिर एक शॉप थी डिस्कवर पाकिस्तान के नाम से, जहाँ बहुत सारी पाकिस्तानी रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई थी विच आई वांटेड टू शो यू। एंड ऐसी एक सेम शॉप लाहौर एयरपोर्ट में भी है, जहाँ से मैंने एक छोटा सा मिनी रिक्शा और वहाँ से मैंने एक छोटी बादशाही मस्जिद भी ख़रीदी थी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ ब्रेड एंड कोक के सामने बैठे हैं। मम्मा गई हैं नाश्ता लाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, सो या। और हमारे पीछे एक और शॉप भी थी कॉफ़ी प्लैनेट के नाम से। एंड बाय द वे गाइस क्या व्यू था गाइस, ये हमारा केक, ओरियो केक। फिर हम लोग नीचे चले गए थे जहाँ सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे जिन लोगों ने जाना था जिद्दा की फ़्लाइट के लिए ना। एंड यहाँ हमारे साथ क्या होता है, हमारी फ़्लाइट शुरू होनी थी 10:20 पे, तो इसका मतलब है 9:50 तक बोर्डिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, पर बोर्डिंग नहीं शुरू हुई। 9:50 गुजर गया, 10:10 गुजर गया, 10:20 गुजर गया, लेकिन बोर्डिंग शुरू नहीं हुई। एंड हम लोग वेट करते रहे एंड लिटरली 1 घंटे बाद 11:30 पे हम लोगों की बोर्डिंग शुरू हुई। फिर हम लोग गए प्लेन में और फिर ऊपर से प्लेन भी लेट शुरू हुआ, मतलब हम 11:30 11:40 तक बैठ गए थे प्लेन में। एंड प्लेन और
उड़ा है 12:30 के बाद। ऐसा पाकिस्तानियों के तो भाई मसले ही अलग होते हैं। मुझे समझ नहीं आता, जब भी हम आ रहे होते हैं हमें क्या मसला ही चाहिए होता है, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना सऊदी अरब से पाकिस्तान तो हमारा एक लगेज नहीं आया। एंड इस बार तो खैर माशाल्लाह फ़्लाइट भी डिले हुई और एक लगेज भी नहीं हमारा आया। और फिर इस क्लिप के बाद फाइनली हम जाके बैठ गए थे प्लेन में। एंड फिर जब हम प्लेन पे बैठने लगे थे तो हमारे बैग सबके खोल के उन लोगों ने चेक किए थे और हमारी भी चेकिंग हुई थी मेटल डिटेक्टर से, भाई कहीं कुछ गलत चीज़ें तो नहीं लेके फिर रहे ना। लिटरली गाइस हमें ऊपर से ना 3 टनल नुमा चीज़ों से पास करना पड़ा था। एक वैसे ही, दूसरे में सिक्योरिटी और तीसरे से जब हम गए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लेन तक पहुँचे। फिर यहाँ हम लोग अपनी सीट ढूंढ रहे थे जिधर हम लोगों ने खैर बैठना था। तो मुझे ये मिली थी सीट, जो तीसरी सीट। कसम से यार मुझे इतनी बुरी और मनहूस लगती है ना ये तीसरी सीटें। मतलब एक तो भाई आप बैठ के कुछ भी कर रहे होगे, लोगों की नज़रें ना आप पे या आपकी चीज़ों या आप पे ही हो, और तो और फिर अच्छा व्यू भी नहीं मिलता बाहर का। जो लोग सोच रहे हैं फ़्लाइट कितनी लंबी थी, तो फ़्लाइट थी 4 घंटे और 40 मिनट की। एंड फिर इसके बाद फाइनली प्लेन चलना शुरू हो गया। शरीफ और कप्तान मोहम्मद अलवाजी की जानिब से और सऊदीया के तमाम अमले की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। सऊदीया की परवाज़ 7:27 पर, हमारी परवाज़ का वक्त 4 घंटे 35 मिनट है। हम 4 घंटे 35 मिनट के बाद इंशाल्लाह जद्दा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुँचेंगे। हम अपनी परवाज़ पर अल-फुरसान एलीट प्लस मेंबर्स को भी खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया गाइस यहाँ से फिर अब हमारा प्लेन चलना शुरू हो गया था। एंड जो लोग सोच रहे हैं फ़्लाइट कैसी थी, तो स्टार्टिंग में लाइक अच्छा खासा टर्बुलेंस था। मतलब लाइक एक पॉइंट आया था, लाइक राइट पे देखते तो सारे क्लाउड्स, लेफ़्ट पे देखते तो क्लाउड्स। एंड जब लाइक पूरा आसमान क्लाउड हो गया था ना, लिटरली द प्लेन एक्चुअली टुक 2-3 बड़े बड़े झटके के, लाइक द प्लेन वॉज एक्चुअली गोइंग डाउन ना, ऐसे 3-4 बार हुआ, विच वॉज एक्चुअली स्केरिंग मी। एंड वहाँ बच्चे मज़े ले रहे हैं और आवाज़ें बना रहे हैं कि वो हो ये एंड ऑल, के भाई प्लेन नीचे से जा रहा है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। ये पाकिस्तान। एंड खैर गाइस फ़्लाइट के दौरान मैंने 2 फिल्म्स देखी थी। एक स्कूबी डू की फ़िल्म थी एंड एक फ़िल्म जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड इफ़ यू एवर लाइक फाइंड द होल मूवी एंड देखते हैं ना, तो डू वॉच इट, इट वॉज अ रियली गुड मूवी। एंड उस मूवी का नाम है द बैड गाइज़। यार द बैड गाइज़ बहुत ही एक अच्छी मूवी है। इट वॉज़ 1 hour 40 minutes का। एंड खैर जब मैंने दोनों मूवीज़ देख ली थी ना, स्कूबी डू की एंड द बैड गाइज़, तो फिर मेरे पास लाइक 45 मिनट्स थे। फिर मैं उतनी देर खैर फिर सो गई थी। और फिर यहाँ मैंने एक मिक्स बेरी जूस लिया था यार, वैसे बड़ा मज़े का था। और फिर आ गया था द फूड टाइम, जिसमें मैंने फ़िश ऑप्शन ली थी। एंड इन लोगों ने हमें दिया था श्रिम्प और राइस। मतलब श्रिम्प मैं पहली बार वैसे खा रही थी एंड टू बी ऑनेस्ट इट टेस्टेड रियली गुड विद द राइस। बहुत लोग कहते हैं ना कि वी डोंट लाइक एयरप्लेन का फूड, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरी मम्मा ने ऑर्डर किया था एक वेज ऑप्शन, जिसमें उन्हें मिला था पनीर का सालन एंड सम चावल। एंड यार पनीर इतना अच्छा बना हुआ था ना, सो वेल कुक्ड। पता नहीं क्यों बट मुझे सऊदीया एयरलाइंस का ना फूड बहुत अच्छा लगता है। हमेशा अच्छे से पका हुआ होता है ना। आई नेवर एक्चुअली फेल्ट कि यार ये बुरा इन्होंने बनाया है। फिर hummus थी साथ में एंड ऑब्वियसली है स्वीट डिज़र्ट। लाइक स्टार्टिंग में वो मुझे अच्छी लग रही थी बट एंड में ना मुझे अजीब सा वो लग रहा था, तो मैंने फिर सारा नहीं खाया। और गाइस फिर आ चुका था हमारा लैंडिंग का टाइम। तो
तो इस वक्त तक हम जिद्दा एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके थे एंड यहाँ बस हम लोग फिर वेट कर रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग एंटर हो चुके थे जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एंड यू गाइस, इन्होंने साइड पे बहुत ही अच्छा लाइक आर्ट वर्क सा बनाया हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस फिर हम यहाँ एक लाइन थी वहाँ चले गए थे जहाँ वो लोग पोलियो के कतरे पे ला रहे थे। टू बी ऑनेस्ट लिटरली मुझे तो लग रहा था वो पोलियो के कतरे भी नहीं कुछ और ही था, क्योंकि यूजुअली वो कतरे आर कड़वा, बट जब मैंने उस दिन लिया था ना इट वाज मीठा सीरियस। एंड उसको पीने के बाद मेरी मामा को बहुत खांसी हो रही थी, मुझे भी ऐसे अजीब सी उल्टी सी फीलिंग आ रही थी। तो गाइस फिर ट्रेन आ गई थी, हम उसमें बैठ गए थे एंड डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए चले गए थे। लिटरली ट्रेन इतनी फास्ट थी, विद इन अ मिनट हम लोग पहुंचे हुए थे डोमेस्टिक डिपार्चर में। Approaching the station. Train is arriving to the station. And was all. फिर हम दोबारा एक पासपोर्ट की लाइन में खड़े हो गए। फिर हम एक और लाइन में खड़े हो गए जहाँ उन्होंने हमारा पासपोर्ट, बोर्डिंग पास एंड ऑल चेक किया था। फिर हम दोबारा लगेज चेकिंग के लिए चले गए। बैगेजेस अभी लेना है एंड अगर हमारा इंटरनेशनल डिपार्चर होता तो हम वहाँ ऊपर जाते एंड ऊपर वाली जगह वैसे काफ़ी फेमस है एंड वी ऑल नो इट। यहाँ हम खड़े हुए थे लगेजेस लेने के। उसके बाद फिर हमें एक बहुत बड़ी लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा था कि इन दी एंड हमें ना जाना था एंड अपना लगेज देना था जो हमारे लास्ट एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। हमें मम्मा ने लगेज डालना शुरू कर दिया था जो कि हमारे आखिरी एयरपोर्ट पे जाएगा। एंड गाइस फिर यहाँ से भंड शुरू हो गया। उस बंदे ने नोटिस कर लिया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसने मुझसे कैमरा खैर बाद में बंद करवा लिया था। गाइस यहाँ फिर हम लोगों की फाइनल चेकिंग हुई थी। बाद में खैर गाइस हम लोगों ने अपने लिए खाना ले लिया था। ये मामा का डिप और चिकन व्हाटएवर इट इज़, और ये मेरा पिज़्ज़ा एंड दिस इज़ द वेजीज एंड दिस इज़ द वेजीज। यहाँ अंदर वेजीज है। अभी हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, ये जो ऑयल है। अब सीधी नेक्स्ट फ्लाइट इज़ टू होम। तो गाइस यहाँ अभी मैंने एक प्लेन देखा था जो अभी उड़ने वाला था। उनका लगेज वहाँ से जा रहा है। गाइस अब बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो गाइस इस क्लिप में बस अब हम लोग प्लेन में बैठने जा रहे थे। तो गाइस यहाँ से हमारे प्लेन ने चलना शुरू कर दिया था। हमारी असल फ्लाइट जो थी वो थी 3:35 पे ना, पर सिंस हम इस्लामाबाद से लेट चले थे जिद्दा हम लेट पहुँचे, तो जो हमारी फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी। एंड फिर जो हमने घर पहुंचना था 5 बजे, हम जाके घर पहुंचे 8 बजे, बट घर पहुंचते तक 9 बज गए थे। और तो यार
remotely controlled devices is strictly prohibited throughout the flight. To use any other गाइस फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे यहाँ। गाइस हम लोग बस में बैठे और एयरपोर्ट चले गए। गाइस हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट अपना लगेज लेने के लिए। गाइस वहाँ हमारे साथ एक भंड हो गया कि हमारे 4 लगेजेस में से 3 लगेजेस आ गए और एक नहीं है। यहाँ खैर हम लोग घर जा रहे थे। इसके बाद गाइस हम घर पहुँच चुके थे एंड मैंने कोई फिल्मिंग नहीं की थी। एंड जब तक हम पाकिस्तान में थे लिटरली मेरी बिल्ली बीमार हो गई थी एंड शी स्टार्टेड पूपिंग एवरीवेयर। घर में बहुत स्मेल थी, लेकिन घर साफ़ था लेकिन बहुत स्मेल थी। एंड यू गाइस लिटरली इतने टाइम बाद आज मैं अपनी बिल्लियों से मिली हूँ। एंड ऑब्वियसली मेरा बड़ा बिल्ला है जिंजर, सर जिंजर, बहुत इससे मुझसे आज प्यार लिया। एंड छोटी बिल्ली है मेरी कोको, मिस कोको जिसे हम बुलाते हैं। गाइस सुबह का वक्त हो चुका है ना, हम सब कुछ अनपैक करें, मतलब ये पैकेज हो रहा है। गाइस ये हमारा दूसरा लगेज है जिसे अभी हम अनपैक करेंगे एंड फिर तीसरा वाला करेंगे। गाइस सारी अनपैकिंग हो चुकी है, अब सब कुछ सेट वगैरह भी हो चुका है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। गाइस पहले जब मैंने सारी क्लिप्स डाली थी ना, व्लॉग बन गया था कोई 1 आवर 25 मिनट्स का, फिर वो कमिंग बैक टू केएस से फिल्म बन जाती। गाइस जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट 1 डे, इट्स एक्चुअली 3 डेज़। मतलब एक दिन जाने से एक दिन पहले का, फिर जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और फिर अगले दिन भी, क्योंकि वो ट्रैवलिंग का असर हम पे रहता है एंड ऑल दैट स्टफ। आई होप यू एंजॉयड इट। सो या बाय गाइस।